बोल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं को बोल रहे हैं बच्चे पैदा करो, इस्लाम बढ़ता जा रहा है. This is all just targeting Islam into population agenda. I'm not saying this is not the reason Islam is giving more birth, but this is just a propaganda. This is just a smoke which is government is using as a propaganda to limelight there to take the support from the public. कि क्या गवर्नमेंट हम लोगों को गुमराह तो नहीं कर रही है, क्या गवर्नमेंट हम लोग के साथ गलत तो नहीं कर रही है, कि गवर्नमेंट हम लोग को यूज़ तो नहीं कर रही है टू टारगेट फॉर द हेट्रेड, क्या गवर्नमेंट हम लोगों को सपोर्ट तो नहीं कर रही है कि हम डिवाइड हो जाएं, क्या गवर्नमेंट हमारा यूज़ तो नहीं कर रही है थ्रू देयर प्रॉफिट, उनके प्रॉफिट के लिए. आप देख रहे हैं यंगिस्तान न्यूज़. Welcome, this is me Zeba Khan, and today I am going to tell you about the population myth through the medium of the new channel Youngistan, which is the channel for youth, to educate youth. For me, it's like जो एक यूथ है वो किसी भी कंट्री की, किसी भी स्टेट की, वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रोल करती है टूवर्ड्स टू एजुकेट पॉपुलेशन. एंड हर एक कंट्री में, हर एक देश के अंदर जो यूथ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है टू सपोर्ट एंड नॉट सपोर्ट अगेंस्ट वट एवर लॉज एंड रूल्स आर फॉरवर्डेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ विच एवर कंट्री. सो बहुत सारी डिबेट्स, बहुत सारी स्पीचेस, बहुत सारी कंस्पिरेसी जो है वो चलती आ रही है दैट इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है और वो जो है ओवरकम कर देगी बहुत जल्द हिंदूज़ को, एंड हिंदू जो हैं वो बहुत ओवरकम हो जाएंगे और मुस्लिम जो हैं वो फॉरवर्ड हो जाएंगे. एंड मुस्लिम जो है वो टेक ओवर करना चाहते हैं स्टेट की कंट्रोल पे, गवर्नमेंट का कंट्रोल, और पूरे हिंदुस्तान पे राज करना चाहते हैं. ऐसी न्यूज़ अफवाहें जो है आई कैन से दैट गोइंग ऑन, and lot of scholars, researchers, and the writers, they had researched on it, and so I'm going to prove you with the facts and figures that what it is and what it is not. So there is first myth which is saying that that इंडिया की जो पॉपुलेशन है, मुसलमान जो है वो बच्चे पैदा करने में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है, एंड दे आर सपोर्टिंग दैट ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा हों और तो हिंदुओं को हम ओवरकम कर लेंगे बहुत जल्द. बट इफ़ यू टॉक अबाउट इस्लाम के प्रोस्पेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो इस्लाम जो है वो एक इंसान को, एक आदमी को बोलता है एज अ कुरान के प्रोस्पेक्टिव से कि तुम तभी शादी के लिए तैयार हो जब यू कैन सी योर सेल्फ एज अ इंडिपेंडेंट पर्सन और आप अपनी फैमिली की देखभाल कर सकते हो. So I don't know how Islam is promoting lot of kids, because Islam हमेशा से यही बोलता हुआ आ रहा है पहले आप खुद इंडिपेंडेंट बने, उसके बाद शादी करें और उसके बाद you can think about your kids and stuff. So this is the first myth. And then second myth, they are saying that Islam जो है वो फैमिली प्लानिंग को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है. इस्लाम फैमिली प्लानिंग के अगेंस्ट है. इस्लाम बोलता है फैमिली प्लानिंग जो है वो गलत चीज़ है. बट इफ़ यू टॉक अबाउट एज अ प्रोस्पेक्टिव ऑफ इस्लाम हमेशा से इस्लाम ने बर्थ स्पेसिंग को सपोर्ट किया है. इस्लाम ने हमेशा से कहा है कि फर्स्ट यू जस्ट बी सपोर्टिंग व्हेन यू हैव किड्स. आप बच्चे पैदा करके, इस्लाम इक्वालिटी में बिलीव रखता है. इस्लाम कहता है कि हमारी कुरान और हदीस में ये चीज़ लिखी है दैट बच्चे उतने हों जितने आप देखभाल कर सकें, बच्चे उतने हों जितने आप इक्वालिटी में उनको सपोर्ट कर सकें. आप इक्वल चाइल्डहुड सबको you can protect all your kids, then only you can give more and more. So this is also one myth. And after that that one more myth that is called that Islam ये बोलता है that हम 5 हमारे 25. सो पहली जो चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ फ्रॉम माई मीडियम दैट इस्लाम नेवर सपोर्ट्स दैट मैरिजेस आर फॉर फन. मैरिजेस आर लाइक पहली शादी कर ली देन दूसरी शादी कर ली. इस्लाम ऑलवेज सेज इफ़ द गर्ल इज़ इन नीड, एक
एक विडो औरत कोई है, एक औरत जो अपने आप को सपोर्ट नहीं कर सकती, सो यू कैन इफ यू कैन सपोर्ट देन व्हाई नॉट, एंड इट्स ऑलवेज लाइक दैट। एंड इस्लाम हमेशा से यही बोलता हुआ आया है कि किसी भी औरत, ज़रूरतमंद औरत को अगर आप सपोर्ट कर सकते हो, उसकी लाइफ को बचा सकते हो, तो आपको ये कदम उठाना चाहिए एंड आपको उससे शादी करनी चाहिए। एंड विच इज़ फॉर मी इज़ लाइक इट इज़ अ ह्यूमैनिटी। आप एक लाइफ को अगर आप बचा रहे हो तो आप ह्यूमैनिटी दिखा रहे हो, आप दैट इज़ नॉट फॉर फन, आप उसकी ज़िंदगी बचा रहे हो, आप एक इंसान जो सफ़र कर रहा है उसको सपोर्ट कर रहे हो, यू आर सपोर्टिंग दैट पर्सन। सो this is some details about just what is going on, what is the myth, how the government is using the innocent people के जो दिमाग है वो use कर रहे हैं to support them and to just making so much of hatred in India. और if you talk about इस्लाम की जो population, if you talk about 1955 उसकी अगर आप बात करेंगे तो for example अगर 10 I'll just give you an example, 10 औरतें अगर हिंदुओं में अगर 21 किड्स को बर्थ देती है तो इस्लाम के अंदर जो 10 औरतें हैं वो 46 किड्स को बर्थ देती थी 1955, जो कि मुझे लगता है कि देयर इज़ अ ह्यूज गैप एट दैट टाइम, बट नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट नाउ देयर इज़ अ गैप बिटवीन मिनिमल, लाइक अगर वही 10 औरतें अगर हिंदुओं में 21 को देती हैं तो मुस्लिम्स के अंदर सेम 10 विमेन आर गिविंग बर्थ टू 26 किड्स। सो अगर आप गैप देखेंगे दैट इज़ बिकमिंग लोअर एंड लोअर, इट्स नॉट इंक्रीजिंग, इट्स गेटिंग डाउन। सो आई डोंट नो हाउ द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, इट इज़ गेटिंग डाउन। सो फॉर मी इज़ लाइक if you see the picture, so the population of Islam and Muslims, as you say that they are increasing, they're decreasing if you see the data. So still people are believing on it, still people are having so much hatred, still people are saying that a lot of people I am hearing from politicians, they are giving speeches, वो बोल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं को बोल रहे हैं बच्चे पैदा करो, इस्लाम बढ़ता जा रहा है। This is all just targeting Islam into population agenda. This is I'm not saying this is not the reason Islam is giving more birth, but this is just a propaganda. This is just a smoke which is government is using as a propaganda to limelight there to take their support from the public. So because if you talk about me, जब भी किसी एक चीज़ के अंदर इंसान का खुद का रिलीजन आ जाता है तो इंसान जो है अलग तरीके से सोचना चालू कर देता है, एंड विच इज़ नॉट गुड, बिकॉज हमें हमेशा फैक्ट्स एंड फिगर्स के हिसाब से बात करनी चाहिए। और अगर हम इस्लाम की बात कर रहे हैं, इस्लाम की पॉपुलेशन, मुस्लिम्स की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो इंडिया के अंदर बिहार की पॉपुलेशन जो है दैट इज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन। वाई नॉट हैदराबाद, वाई नॉट लखनऊ, दैट इज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ मुस्लिम्स आर लिविंग देयर। वहाँ पे क्यों नहीं पॉपुलेशन बढ़ रही है? बिहार में क्यों पॉपुलेशन बढ़ रही है? हैव यू एवर थिंक अबाउट इट? बिकॉज बिहार में स्टेट डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, हैदराबाद में स्टेट डेवलपमेंट हो रहा है, लखनऊ में स्टेट डेवलपमेंट हो रहा है। जहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा वहाँ की पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज हो सकती है? और अगर पॉपुलेशन की हम बात करेंगे तो पॉपुलेशन हमेशा इंक्रीज हो रही है, उसके पीछे बहुत सारे फैक्ट्स और फिगर्स हैं। पहला फैक्ट पुअर्टी, जो कि हम जहाँ जितने पुअर लोग हैं वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, जो जितना इफ्लुएंट होगा वो उतने कम बच्चे पैदा करेगा, तो इट डिपेंड्स ऑन पुअर्टी। सेकंड थिंग, लैक ऑफ एजुकेशन जहाँ होगी उनको कैसे पता चलेगा कि दैट family planning is also a thing, because if you go to lot of rural places they don't even know what is family planning, उनको पता भी नहीं है family planning क्या होगी। तो in that case government has to support family planning to promote and educate people. लोगों को जितना पता चलेगा लोग उतना उस चीज़ पे काम करेंगे। उसके बाद there is one thing that is called jobs. लोगों के पास जॉब्स नहीं है, लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, लोग डेवलप्ड नहीं है, लोग कैसे, लोगों का सेल्फ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो हाउ दे गोना मेक देयर सेल्फ डेवलप्ड, हाउ दे गोना सी देयर सेल्फ दैट ओके वी आर डूइंग समथिंग। सो दैट इज ऑल myth, that is all depend on the state, that is all depend on the state development, that's all depend on the government. That's not something related to you and me, that is not related to religion or something. So here's
our former commission officer S.Y. Qureshi, he just recently launched one book which is called The Myth Population, and he just targeting and saying that how the politicians, how the politics is using Islam into their profit. तो आप अगर वो किताब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या फैक्ट्स और क्या फिगर्स हैं, क्या रियलिटी है, क्या 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 गलत बात है, कौन सी चीज़ झूठ है, कौन सी चीज़ सच है. वही दैट्स व्हाट आई एम ऑल अबाउट टू टेल यू, बिकॉज हम सिर्फ सुनते हैं, हम उस चीज़ पे रिसर्च नहीं करते, हम उस चीज़ पे बात नहीं करते, हम उस चीज़ के पीछे का रीज़न जानने की कोशिश नहीं करते कि ऐसा क्यों हो रहा है. So to conclude everything, I'm just gonna tell you that it's good to ask. हमेशा questions पूछने चाहिए, डिबेट करनी चाहिए, आर्ग्यूमेंट्स करने चाहिए. आपको पूरा राइट है एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ यूथ ऑफ इंडिया, यू हैव ऑल राइट टू आस्क, बिकॉज दैट्स व्हाट वी आर. हम पूछने के लिए हैं सवाल, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग, दैट्स व्हाई वी हैव गवर्नमेंट. सो आस्क, बट ऑलवेज try to see the facts and figures. Don't believe what they are saying, because I feel like if I don't have any facts or figures on it, there's no point to believe on that. कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मेरे पास कोई पॉइंट्स और फिगर्स ही नहीं है उस चीज़ पे मैं बिलीव करूँ, मेरे पास कुछ चीज़ ही नहीं है उसको बिलीव करने के लिए, सो आई कांट बिलीव ऑन इट. सो ऑलवेज हमेशा हम लोगों को उसकी रिसर्च पे बात करनी चाहिए. हमें देखना चाहिए कि क्या गवर्नमेंट हम लोगों को गुमराह तो नहीं कर रही है, क्या गवर्नमेंट हम लोग के साथ गलत तो नहीं कर रही है, क्या गवर्नमेंट हम लोग को यूज तो नहीं कर रही है टू टारगेट फॉर द हेट्रेड, क्या गवर्नमेंट हम लोगों को सपोर्ट तो नहीं कर रही है कि हम डिवाइड हो जाएं, क्या गवर्नमेंट हमारा यूज तो नहीं कर रही है थ्रू देयर प्रॉफिट, उनके प्रॉफिट के लिए. सो अगर इफ यू जस्ट टॉक अबाउट इस्लाम इतना ज़्यादा फैल रहा है, तो आई कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, where majority of people are Muslims only because they are Muslim country, but still India population is more than them. कैसे इंडिया की पॉपुलेशन स्टिल उनसे ज़्यादा है? वो लोग तो बच्चों को पॉपुलेशन में बिलीव रखते हैं, बट स्टिल पॉपुलेशन इंडिया की ज़्यादा है. सो दैट्स ऑल डिपेंड ऑन द सोशो इकोनॉमिक फैक्टर and the governance, how we do that. So it's just a myth which is I'm just requesting the youth of India, don't believe until unless because आप लोग ही हैं जो गलत और सही और गलत लोगों तक पहुंचा सकते हैं. because I can see the future जो यूथ के अंदर ही हम देखते हैं, और हम और आप अगर इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे, इस चीज़ पे बिलीव करेंगे, then we can see the India into divide. और हम ये बिल्कुल नहीं चाहते. इंडिया जो था वही रहे, सेक्युलर एज ऑलवेज. आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज वी वांट इंडिया एज अ सेक्युलर, बिकॉज एवरी इंडिया हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और किसी का फ्रीडम ऑफ रिलीजन आप उससे ना छीनें. आप किसी के रिलीजन को प्रोस्पेक्टिव ना बनाएं अपनी गवर्नमेंट, अपनी कंट्री की कॉन्स्पिरेसी के लिए. So here's I'm signing off from today. I hope you understand my perspective और मेरी चीज़ें आपको समझ आई, and thank you very much for having me.